स्पष्ट तौर पर उनको जोड़ा गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। किस तरह से हमारे विष्णु को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है, ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं, भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है, मां शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया हो, भगवान गणपति को अनुग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। इन पंचभूतों के प्रति हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो सद्भावना है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो श्रद्धा है, उसको व्यक्त करने के लिए ये जो पूजा और हवन का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें उन पंच प्रकृति को प्रसन्न करने की जो सारी विधा है उसका पालन करते हुए आप किस तरह से उन तमाम जीवों की आत्मा को प्रणाम करते हैं जिनको क्षति पहुंची होगी भवन निर्माण में। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतुओं को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो इस उपलक्ष्य में ये जो वास्तु शांति का ये पूरा कार्यक्रम जो किया जाता है किसी भी भवन को समर्पण करने से पहले, ये काफ़ी महत्व रखता है प्रकृति के संरक्षण के लिहाज से। और जिस तरह से अश्विनी जी ने कहा कि हम न केवल सांस्कृतिक अवधारणा को प्रगति के साथ जोड़ने का कार्यक्रम करते हैं बल्कि उसको संरक्षण के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। और प्रकृति का दोहन प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमारी अवधारणा है कि हम प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनके दोहन तक अपने आप को सीमित करें, उनके क्षय पर अपना फोकस न करें, उनको संरक्षित करें, उनको किसी भी तरह के क्षरण से बचाएं। दोहन तक तो हम कह सकते हैं, जैसे आप गाय को माँ माना जाता है, आप उनके दुग्ध पान करने के लिए उनका दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन उनके क्षय को सर्वथा वर्जित किया गया। इसी तरह से प्रकृति से हम कितना लें और कितनी हमारी क्षमता है या कितना हमारा अधिकार है प्रकृति के उन तत्वों पर अपने प्रगति के इस्तेमाल करने के लिए, ये एक संदेश है। भवन तो आपको पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं जरूर मिल जाएंगी, बहुत बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर जरूर मिल जाएंगे, लेकिन पूरी दुनिया में उन भवनों के जरिए संदेश क्या जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सौर शक्ति का संदेश देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं, प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं, साथ ही साथ अपने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के साथ पूरी दुनिया के साथ जोड़ने का भी प्रबंध करते हैं और पूरे दुनिया को निवेश के लिए आकर्षित करते हैं। ये जो सम्मिश्रण है परंपरा का, पूरी दुनिया को शांति और सद्भाव का संदेश देने का, प्रकृति के संरक्षण का, वो संदेश इन कार्यक्रमों के जरिए सिंबॉलिक रूप से ही सही बल्कि पूरी दुनिया में स्पष्ट रूप से जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे दृश्य आपको दुनिया में और कहीं नहीं दिखेंगे। आपको भवन जरूर दिख जाएंगे, अट्टालिकाएं जरूर दिख जाएंगी, बड़े बड़े सेंटर्स, कन्वेंशन सेंटर्स, बड़ी बड़ी क्षमता वाले मशीनरी और इंडस्ट्री 4.0 की क्षमता वाले बड़े अत्याधुनिक तकनीक के साथ में मशीनरी या फिर फैक्ट्रीज जरूर दिख जाएंगी, लेकिन इस तरह का संदेश आपको दिखाई नहीं देगा जहां पर सभी के कल्याण की भावना और प्रकृति के संरक्षण की भावना उसमें समाहित हो। अजय, जब हम ये दृश्य देखते हैं तो निश्चित तौर से ये केवल विधि विधान से पूजा अर्चन ही नहीं है, ये राष्ट्र का चिंतन है, ये राष्ट्र का अभिवादन है, ये राष्ट्र का अर्चन है। और अगर देखें तो कहा गया है कि तन से, मन से, धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, अंतर से, मुख से, कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से, मस्तक नति से हम राष्ट्र करें अभिवादन। हम हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र चिंतन समाहित होता है, राष्ट्र का पूजन समाहित होता है, राष्ट्र का अभिवादन समाहित होता है, राष्ट्र का अर्चन समाहित होता है। और वही चिंतन, मनन, पूजन, अभिवादन, अर्चन और राष्ट्र निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस समय आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। पत्र फल और पुष्प जल से भावना ले हृदय तल से, प्राण के पल पल विपल से आज आराधन करें। विश्व गुरु तव अर्चना में भेंट अर्पण क्या करें, जबकि तन मन धन तुम्हारे और पूजन क्या करें। और देखिए ये अद्भुत दृश्य है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमेव जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं। सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का।
ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से, हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उदाहरण हमने देखे, हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है, और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, बिल्कुल मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताज़ा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही हैं, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हालचाल जानते हैं, उनके अनुभव को साझा करते हुए नजर आते हैं। और एक कनेक्ट दिखाई देता है, समाज के सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंचने का जो कनेक्ट है प्रधानमंत्री का, वो स्पष्ट तौर पर बार बार ऐसी घटनाओं से हमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिल जाता है। ये श्रम का सम्मान है, ये श्रमजीवियों का सम्मान है, ये श्रम और निष्ठा का सम्मान है, ये कर्मयोगी द्वारा श्रमयोगियों को किया जा रहा अभिवादन है, ये समूचे राष्ट्र का कृतज्ञता ज्ञापन है, जो हमारे अट्टालिकाओं को, हमारे प्रासादों को, हमारे भविष्य के सपनों को, हमारे बड़े बड़े डैम को, हमारे ITPO कॉम्प्लेक्स को, हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाते हैं। ये हमारे ऐसे श्रम साधक हैं जो अपने पसीने से, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म से इस राष्ट्र के निर्माण की एक एक ईंट को और ज़्यादा सुसज्जित करते हैं और ज़्यादा मजबूत करते हैं। निश्चित तौर से अजय कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ये पौरुष है, ये श्रम है, ये साधना ही है जो कि व्यक्ति को सफलता प्रदान कराती है, क्योंकि सोए हुए व्यक्ति के मुख में स्वयं मृग नहीं पहुंचता है, कि सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं पहुंचता है। ऐसी अनेक सूक्तियां हमारे सुभाषितान में कही गई हैं, अनेक सूक्तियां ऐसी कही गई हैं जो हमें प्राण प्रण से हमेशा परिश्रम करने की प्रेरणा देती हैं, और यह श्रम और यह परिश्रम ही सफलता के नए सोपान बनाता है। और इन्हीं श्रमजीवियों ने मूर्त रूप दिया है उस कल्पना को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को लगा कि भारत में भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए, एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए, और कैसे उसको भारत की संस्कृति और परंपरा के साथ जोड़ते हुए इस भवन का निर्माण किया गया होगा। इन्हीं श्रमजीवियों ने उसे मूर्त रूप देने का काम किया। चाहे वो शंख की आकृति में मुख्य भवन के निर्माण की बात हो, जिसके केंद्र में विश्व के भरण पोषण की धारणा स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि शंखध्वनि हमारी परंपरा में शांति और धर्म स्थापना की प्रक्रिया का एक प्रारंभ माना जाता है। पंच महाभूत की अवधारणा को दिखाता हुआ जो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, वो हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम और हमारे प्रकृति के प्रति समर्पण को दिखाता है। भारत की कलाकृतियाँ हो या फिर ट्राइबल आर्ट्स की झलकियाँ, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक आपको ज़रूर दिखाई देगी नई दिल्ली के इस नए ITPO कॉम्प्लेक्स में। जब आप जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समारोहों का हिस्सा बनेंगे, तो आपको देश के अलग अलग हिस्सों से जो कलाकृतियां हैं, जो वहाँ की संस्कृतियां हैं, वो भी छवियों के रूप में अपने आप को। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।